ईरान में 19 दिन का उबाल, 3000 से ज्यादा मौतों का दावा, इंटरनेट बंदी के बाद आंशिक बहाली, डर के साए में देश। जी हां, ईरान में करीब 19 दिनों तक चले भीषण विरोध प्रदर्शनों के बाद सड़कों पर फिलहाल सन्नाटा है, लेकिन हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की सख्त कार्रवाई में अब तक 3000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देश में तनाव इस कदर बढ़ा है कि सरकार को लगभग 8 दिनों तक पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। अब जाकर इंटरनेट की आंशिक बहाली के संकेत मिले हैं। हालांकि कनेक्टिविटी अभी भी बेहद सीमित बताई जा रही है। वहीं अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन एचराना ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक 3090 मौतों की पुष्टि की है। इनमें से लगभग 2885 लोग प्रदर्शनकारी बताए जा रहे हैं। संगठन के अनुसार यह संघर्ष 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान का सबसे घातक आंतरिक आंदोलन माना जा रहा है। एचराना का कहना है कि सुरक्षा बलों की ओर से भारी बल प्रयोग किया गया, जिसमें आम नागरिकों को भी निशाना बनाया गया। वहीं ईरानी सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए कह रही है कि हिंसा के लिए आम प्रदर्शनकारी नहीं, बल्कि हथियारबंद दंगाई जिम्मेदार थे। सरकार का दावा है कि ये समूह आतंकवादी थे और उन्हें अमेरिका व इजराइल जैसे देशों का समर्थन हासिल था। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं राजधानी तेहरान में पिछले 4 दिनों से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन नहीं देखे गए हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार बाजार खुले हैं और मुख्य सड़कों पर सामान्य आवाजाही दिखाई दे रही है, लेकिन सुरक्षा बलों की भारी तैनाती ने लोगों में भय का माहौल बना रखा है। कई इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहीं स्थानीय नागरिकों ने कहा कि सड़कों पर शांति है, लेकिन यह डर की शांति है। लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। लगभग 200 घंटे के इंटरनेट ब्लैकआउट के बाद शनिवार को ईरान में इंटरनेट गतिविधियों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्थान नेटब्लॉक्स के मुताबिक देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी सामान्य स्तर के केवल 2% के आसपास ही पहुंच पाई है। कुछ क्षेत्रों में सीमित रूप से इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बहाल की गई हैं। वहीं तेहरान के पास स्थित कराज शहर के एक निवासी ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 4 बजे उन्हें इंटरनेट कनेक्शन वापस मिला। कराज उन इलाकों में शामिल रहा है जहां विरोध प्रदर्शन और हिंसा सबसे ज्यादा देखने को मिली थी। वहीं इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि ईरान ने 800 से अधिक कथित फांसी की सजाओं को रद्द कर दिया है। हालांकि ईरानी सरकार ने न तो ऐसी किसी योजना की पुष्टि की है और न ही रद्द किए जाने की बात स्वीकारी है। वहीं ईरानी मीडिया में कई लोगों की गिरफ्तारी की खबरें भी सामने आई हैं। वहीं गिरफ्तार किए गए लोगों में नजानीन बरादरान नाम की एक महिला का भी उल्लेख किया गया है, जिन पर निर्वासित नेता रजा पहलवी के लिए काम करने का आरोप है। इन आरोपों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं ईरान में जारी इस संकट का असर वहां मौजूद विदेशी नागरिकों पर भी पड़ा है। ईरान में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र और तीर्थयात्री भी कठिन हालात से गुजरे। कई लोगों ने बताया कि लंबे समय तक इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद रहने के कारण वे अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर सके और सुरक्षा कारणों से अपने ठिकानों तक सीमित रहने को मजबूर हो गए। वहीं भारत सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि वह ईरान में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद की जाएगी। हालांकि ईरान की सड़कों पर फिलहाल शांति दिख रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें अब भी देश की स्थिति पर टिकी हैं। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि वास्तविक आंकड़े सामने आने में समय लग सकता है, क्योंकि संचार के साधन अभी भी सीमित हैं।